लोग बलिया से आए हैं कि गाजीपुर से? जो लोग बलिया के हों जरा हाथ उठावें, जो लोग बलिया के हों दोनों हाथ ऊपर करिए, बलिया के जो खाली हों। मतलब यहाँ गाजीपुर के एकाध दो नेता आ गए होंगे तो ये साबित है कि बलिया के लोग हैं। उन साथियों को धन्यवाद देता हूं जो आपके गांव तक आपको लेकर यहां तक पहुंचाए हैं और क्षेत्र में बलिया जनपद में विभिन्न गांवों में जाकर महिला नेता, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजमती निषाद जी हों, चाहे राष्ट्रीय महासचिव लक्ष्मी राजभर जी हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल जी हों, चाहे प्रदेश की नेता राधिका बिंद जी हों, हमारे तमाम पार्टी के नेता गांवों में जाकर आपके बीच में अपनी बात को बताया। और आप लोगों को याद होगा, बलिया के लोगों, आज के लगभग 7 साल पहले मई का महीना था और जगह यही थी और यही महिला सम्मेलन हुआ था। याद है ना? आप लोग आए थे, यही जगह है। यहां से जाओगे तो लोग कहेंगे गए थे रैली में, क्या मिला? आपने रैली किया, महिला सम्मेलन बलिया से शुरू किया, आप लखनऊ तक गए, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, बनारस मंडल, फैजाबाद मंडल करते हुए आप लखनऊ गए। एक खबर दिल्ली चली गई, एक खबर दिल्ली गई देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास। जब उनके पास गई तो उन्होंने सोचा कि ये कौन नेता है जो महिलाओं के अधिकार के प्रति जागरूक कर रहा है। उनको खबर लगी और जो हम लोग तो 50% आरक्षण की वकालत करते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आपकी आवाज, आपको अधिकार दिलाने के लिए, आपको सदन में पहुंचाने के लिए 33% रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। ये तेरे महिला सम्मेलन का रिजल्ट हमारे पत्रकार भाई भी यहाँ है, वो गवाह हैं। 7 साल लगभग पहले यहीं से शुरू किया था और लोग कहते हैं क्या हो रहा है। आज हम अपनी माताओं बहनों को जागरूक कर रहा हूं कि जो लड़ाई आपने लड़ा, अब वो टाइम आ गया। 5 साल के बाद 2029 में महिला आरक्षण राजनीति में लागू होने जा रहा है। अब हमारी माताएं बहनें विधानसभा और लोकसभा में 1/3 जीत करके जाएंगी। ये लड़ाई की शुरुआत हम लोगों ने किया था और आज विरोधी क्यों परेशान है? और पार्टी के नेता कान खोल के सुन लो, जब महिला सम्मेलन हो तो आप लोग थोड़ा भीड़ भाड़ सामने आके मत किया करो। फोटो खींचा जाता है तो आप लोग अपनी फोटो खिंचाना चाहते हो तो कार्यक्रम अपना किया करो अलग से। आप सीखो अपने नेता से। तेरा नेता भी नीचे बैठा था, क्यों बैठा था? इस नाते कि इनको हम बोलना सिखा रहे हैं। जो हमारी माताएं बहने आई है, इन्हीं के बीच से इनकी बहुएं, इनकी बेटियां जो पढ़ लिख रही हैं, उनको भी मंच पे लाकर भाषण दिलाने का काम ओम प्रकाश राजभर करना चाहता है। और आप लोग सोचते हो कि ओम प्रकाश राजभर हमको क्या करते हैं, क्या नहीं जानते, क्या नहीं करते। इस नाते आपसे कहता हूं, अपने अपने गांव में हम अपने नेताओं से कह रहा हूं कि जो बहुएं पढ़ी लिखी आई हैं, उनको भी राजनीति में उनके घर परिवार को समझाओ। उनको बताओ कि राजनीति में 33% रिजर्वेशन 2029 में लागू होने जा रहा है। जो तेरी बेटी, तेरी बहन पढ़ लिख रही है, उसको भी राजनीति में भाषण सिखाओ। मेरी मंशा है, मेरी सोच है कि जब हमारी बहनें, हमारी बहुएं जीत करके जब विधानसभा और लोकसभा में जाएं तो खड़ा होकर के बोले तो वो भी लगे कि ये ओम प्रकाश राजभर का प्रोडक्ट आया हुआ है, उनकी सेना आई हुई है सदन के अंदर। ये चीज ओम प्रकाश राजभर चाहता है। हमारी जो लड़ाई है, हम इस बात के लिए लड़ते हैं, हमारा मकसद सत्ता नहीं, हमारा मकसद
गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना ओम प्रकाश राजभर का मकसद है। इसी नाते हम आपके बीच में बार बार आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं चुनाव नहीं है, रैली कैसे हो रही है? चुनाव से हमसे क्या मतलब? चुनाव होगा, चुनाव लड़ा जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन आज अधिकार मिला है, कौन बताएगा? कौन गांव में जाके बताएगा? इन माताओं बहनों को जागरूक कौन करेगा? इस नाते साथियों, नेताओं गांव में चौपाल लगाओ, बताओ माताओं बहनों को, वहां से निकालो। आने वाले दिनों में जो बिगुल मोदी जी ने फूका है, उस कारवा में हमारी माताएं बहनें भी बढ़ के हिस्सा ले। गरीबों की बेटी जब जीत के जाएगी सदन के अंदर, गरीब की बेटी जीत के पार्लियामेंट में जाएगी, जब वहां दहाड़ेगी, तब ओम प्रकाश राजभर का मिशन पूरा होगा। इस नाते हम सोच रहे हैं, इस नाते हम घूम रहे हैं। इस नाते साथियों, ये मत सोचना विरोधी क्या कहता है, विरोधी क्या नहीं कहता है। हम आपसे कहता हूं कि सोचो, विचार करो। आने वाला कल जो हमने बिगुल फूका है, किसी की औकात नहीं है कि मेरे आंदोलन को कोई दबा दे। कोई दबा नहीं सकता, उसको कर सकता है लेकिन दबा नहीं सकता है। इस नाते आपने ताकत दिया, आपने हिम्मत दिया, और आज आपके बदौलत हम मिनिस्टर हैं। आज हम आपको गारंटी के साथ, अभी तमाम हमारी माताएं बहनें जाके हमको बता रही थी कि साहब आवास नहीं मिलत हो, शौचालय हमारा नहीं बनत हो। मैं माथा पकड़ लिया, मैंने कानून बनवा दिया। माताओं बहनों कान खोल के सुन लो, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर तेरे गांव में, 6 महीने के अंदर तेरे गांव से, हर गांव से 25 ऐसा परिवार चयन कराना शुरू किया हूं। 25 ऐसा परिवार जिसके पास आवास नहीं, शौचालय नहीं, शिक्षा नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं, ऐसे परिवार का चयन कराऊंगा। उस परिवार के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था करा करके विकास की मुख्य धारा में लाने का काम करने जा रहा हूं। 6 महीने के अंदर तेरे पास आवास होगा, तेरे पास शौचालय होगा, तेरे पास रास्ता होगा। तेरी समस्या का समाधान करने के लिए हमने कानून, जो पावर मुझे मिला पंचायती राज विभाग, उस विभाग में एक कानून पास कर दिया। मैं जब योजना बनाया, मैं लेके चला गया अपने चीफ सेक्रेटरी के पास, भाई मनोज सिंह के पास नहीं गया, उनको समझाया। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। हमने कहा स्कीम तो अच्छी है, चलिए मुख्यमंत्री के पास। मैं और मनोज जी चीफ सेक्रेटरी दोनों लोग मुख्यमंत्री के पास गए, और जाने के बाद मुख्यमंत्री जी को बताया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको लागू करो, हम घोषणा करेंगे, आप इसको पास कराओ, बनाओ कर, इसका फाइल बना करके तैयार करो। फाइल तैयार हुई, स्वीकृत हो गया। स्वीकृत होने के बाद तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओम प्रकाश जी इसमें शहर को भी जोड़ लो, गांव के साथ साथ शहर को भी जोड़ लो। जो भी गरीब कमजोर लोग हैं उनको आवास, शौचालय, पेंशन निःशुल्क दिलाने का काम ओम प्रकाश राजभर ने जीरो पॉवर्टी स्कीम 2 अक्टूबर को लागू करा दिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया, और जीरो पॉवर्टी स्कीम के चयन में कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा लिखवाकर जेल भेजने का भी कानून ओम प्रकाश राजभर ने पास किया हुआ है।